राजस्थान में 1857 की क्रांति। मुगलों को केंद्रीय सत्ता के पतनोन्मुख हो जाने के बाद राजस्थान की देशी रियासतें पारस्परिक कलह और संघर्षों में सम्मिलित होकर बहुत ही निर्बल हो गई। यदुनाथ सरकार ने लिखा है, समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया था जिसके पिंजरों के न तो कहीं दरवाजे थे और न ही कहीं पहरेदार। मराठों और पिंडारियों ने परिस्थितियों का लाभ उठाकर राजस्थान में लूट खसोट प्रारंभ कर दी। इसी से सत्रस्त होकर राजस्थानी रियासतों ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया तथा 1803 ईस्वी की सहायक संधि एवं 1818 की अधीनस्थ पार्थक्य की संधियां की थी। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण सहायक संधि की नीति। देशी राज्यों को अंग्रेजों की राजनीतिक परिधि में लाने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रारंभ की गई नीति, जिसके तहत देशी राज्यों को आंतरिक सुरक्षा व विदेश नीति का उत्तरदायित्व अंग्रेजों पर था एवं जिसका खर्च संबंधित राज्य को उठाना पड़ता था। राजस्थान में सर्वप्रथम संधि भरतपुर राज्य द्वारा 19 सितंबर 1803 ईस्वी में की गई, परंतु विस्तृत रक्षात्मक एवं आक्रमण संधि सर्वप्रथम अलवर रियासत ने 14 नवंबर 1803 ईस्वी में की थी। भारत में प्रथम सहायक संधि 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के साथ की गई। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। मराठों एवं पिंडारियों की लूट खसोट से तंग आकर राजस्थान के राजाओं ने गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स की अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों से संधियां की थी। सर्वप्रथम करौली राज्य ने 15 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ संक्षिप्त संधि की, परंतु विस्तृत एवं व्यापक प्रभाव वाली यह संधि सर्वप्रथम 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को कोटा के प्रशासक जालिम सिंह ने कोटा राज्य की ओर से की। ये संधियां कराने में चार्ल्स मैटकॉफ व कर्नल टॉड की विशेष भूमिका रही। विल्ले की नीति। सन 1848 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ की गई नीति, जिसके अनुसार किसी देशी राजा के निसंतान मर जाने पर उसकी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दी जाती थी, जिसके तहत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा को और फिर 1856 ईस्वी में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण। 1834 ईस्वी में स्थापित शेखावटी ब्रिगेड की नियंत्रण को ब्रिटिश हाथों में था, किंतु इसका खर्च जयपुर राज्य से वसूला जाता था। इसी प्रकार मेरवाड़ा बटालियन गठित की गई, जिसका संपूर्ण खर्च जोधपुर और उदयपुर राज्यों पर थोप दिया गया था। 1835 ईस्वी में लगभग बकाया रकम की वसूली के नाम पर सांबर झील को नियंत्रण में ले लिया गया। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। डूंगरपुर के महारावल जसवंत सिंह को हटाकर वृंदावन भेज दिया गया और दलपत सिंह को डूंगरपुर का शासक बनाया गया। जयपुर में भी राजमाता पटियाणी को अधिकार विहीन कर दिया। कोटा में अंग्रेजों ने 1838 ईस्वी में अपने कृपा पात्र मदन सिंह झाला के लिए कोटा राज्य को अंग भंग कर अलग झालावाड़ राज्य की स्थापना कर दी। सामंतों के अधिकारों को कुठराघात। 1818 ईस्वी की संधि के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था। संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्नों पर असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की। जैसे अंग्रेजों ने 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह को नाबालिगी के कारण वहां अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना की। अफीम नीति। मेवाड़, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ प्रमुख अफीम उत्पादक राज्य थे। अंग्रेजों ने इन राज्यों से समझौतों के द्वारा अफीम के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया और उन्होंने किसानों को अफीम की खेती के लिए विवश किया। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण। 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण धार्मिक था। 1857 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल ने ब्राउन बैस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल चलाई। इस राइफल के कारतूसों को दांतों से काटना पड़ता था और इस कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी लगी थी। इसके कारण हिंदू व मुसलमान दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान का प्रशासन उत्तर पश्चिमी प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन के नियंत्रण में था, जिसका मुख्यालय आगरा था। शांति व्यवस्था का कार्य एजीजी एजेंट टू दी गवर्नर जनरल के अधीन था, जो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन व राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे और राजस्थान में अंग्रेजी सरकार की 6 सैनिक छावनियां थीं, जिसमें सभी सैनिक भारतीय थे। नोट। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी एजेंट टू दी गवर्नर जनरल एजीजी था। इसका मुख्यालय अजमेर में ही स्थित था, जिसे 1845 ईस्वी में गर्मी के दिनों में आबू स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान के प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। भारत में 1857 की क्रांति की पहली गोली बैरकपुर सैनिक छावनी पश्चिम बंगाल में 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने चलाई। यहाँ पर मंगल पांडे ने होम्यूस व बाग की हत्या कर दी, जिसके जुर्म में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो गई। 1857 की क्रांति में भारत में प्रथम शहीद मंगल पांडे था। भारत में क्रांति की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति की सूचना 19 मई 1857 ईस्वी को राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को माउंट आबू सिरोही में लगी। सूचना मिलते ही वे अजमेर पहुंचे। अजमेर राजपूताना के केंद्र में स्थित था और वहां भारी मात्रा में गोला बारूद, सरकारी खजाना और संपत्ति थी। अतः क्रांतिकारियों से अजमेर की सुरक्षा हेतु एजीजी लॉरेंस ने ब्यावर में मेर रेजिमेंट की 2 टुकड़ियां कोटा कॉन्टीजेंट व जोधपुर की सेना कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में को अजमेर बुला लिया। छावनी मुख्यालय रेजिमेंट। नसीराबाद छावनी का मुख्यालय अजमेर और रेजिमेंट 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच छावनी। ग्वालियर मुख्यालय मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। छावनी एरिनपुरा मुख्यालय पाली जोधपुर लीजियन। छावनी देवली मुख्यालय टोंक
रेजिमेंट कोटा कॉन्टीजेंट, छावनी ब्यावर, मुख्यालय अजमेर, रेजिमेंट मेरवाड़ा रेजिमेंट, छावनी खैरवाड़ा, मुख्यालय उदयपुर, रेजिमेंट भील रेजिमेंट। इनमें नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा व देवली छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया, जबकि खैरवाड़ा व ब्यावर छावनी ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कोटा रियासत का एजेंट मेजर बर्टन, जोधपुर रियासत का एजेंट मॉक मैसन, भरतपुर रियासत का एजेंट मॉरिसन व निक्सन, जयपुर रियासत का एजेंट विलियम इर्डन, उदयपुर रियासत का मेजर छावर, सिरोही रियासत का जेडी हॉल। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक रियासत कोटा शासक राम सिंह द्वितीय, रियासत भरतपुर शासक जसवंत सिंह, जयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय, धौलपुर रियासत भगवंत सिंह, करौली रियासत मदन पाल, अलवर रियासत विनय सिंह, झालावाड़ रियासत पृथ्वी सिंह, बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह, टोंक रियासत नवाब वजीरू दल्ला, रियासत जोधपुर शासक तख्त सिंह, उदयपुर रियासत शासक स्वरूप सिंह, सिरोही रियासत शासक शिव सिंह, बीकानेर रियासत शासक सरदार सिंह, बूंदी रियासत शासक राम सिंह, जैसलमेर रियासत शासक रंजीत सिंह, प्रतापगढ़ रियासत शासक दलपत सिंह, डूंगरपुर रियासत शासक उदय सिंह। राजस्थान में 1857 की क्रांति में पहले गठित बटालियन निम्न है। बटालियन मेरवाड़ा बटालियन, जिसकी स्थापना 1822 ईस्वी में ब्यावर में की गई। शेखावटी ब्रिगेड बटालियन की स्थापना 1834 ईस्वी में झुंझुनू में की गई। जोधपुर लीजियन बटालियन की स्थापना 1835 ईस्वी में एरनपुरा में की गई। कोटा कॉन्टीजेंट बटालियन की स्थापना 1836 ईस्वी में देवली में की गई। मेवाड़ बीलकोर बटालियन की स्थापना 1841 ईस्वी में खैरवाड़ा में की गई। 1857 नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह। अजमेर राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। राजस्थान के एजीजी सर पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा हेतु वहां नियुक्त 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजकर ब्यावर से 2 मेयर पलटन ने अजमेर बुलवा ली। अजमेर में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हटाए जाने पर मेयर पलटन को वहां नियुक्त किए जाने को लेकर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों में असंतोष बढ़ने लगा। नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर विद्रोह कर दिया और तोपों पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक व हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। 30 मई 1857 ईस्वी को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी असंतोष फूट पड़ा। छावनी को लूट लिया गया और अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों पर आक्रमण कर लिया। क्रांतिकारी सैनिकों ने छावनी को तहस नहस करने के बाद दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। इन सैनिकों ने 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचकर वहां पर अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। अंग्रेज अधिकारी वाल्टर व हीथकोट ने मेवाड़ के सैनिकों की सहायता से इनका पीछा किया परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। नीमच छावनी 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह किया। उन्होंने 5 जून 1857 ईस्वी को देवली व आगरा होते हुए दिल्ली के लिए कूच किया। अंग्रेज कैप्टन हॉर्ड कांसिल व लेफ्टिनेंट वाल्टर के नेतृत्व में जोधपुर की सेनाओं पर कैप्टन सावर्स के नेतृत्व में मेवाड़ की सेनाओं ने इनका पीछा किया परंतु वे क्रांतिकारियों को नहीं रोक पाए। डूंगला वह स्थान जहां पर नीमच से बचकर भागे हुए 40 अंग्रेज अफसर व उनके परिवारजनों को क्रांतिकारियों ने बंधक बना लिया था। सूचना मिलने पर मेजर सावर्स मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट ने मेवाड़ की सेना की सहायता से उन्हें छुड़ाकर उदयपुर पहुंचाया, जहां महाराजा स्वरूप सिंह ने उन्हें पिछोला झील के जगमंदिर में शरण दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया परंतु असफल रहा। नीमच में क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस ने निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा बूंदी मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। अहुआ का विद्रोह। जोधपुर लीजन की पूर्वीय सैनिकों की एक टुकड़ी को माउंट आबू के निकट अनाद्रा में रीवा सिरोही के ठाकुर के विद्रोह को दबाने हेतु भेजा। जोधपुर लीजन की इस टुकड़ी ने 21 अगस्त 1857 ईस्वी को आबू में विद्रोह कर दिया। इस हमले में एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र अलेक्जेंडर लॉरेंस घायल हो गया। इसके बाद वे 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरनपुरा आ गए और जोधपुर लीजन के दफेदार मोती खां एवं सूबेदार शीतल प्रसाद के नेतृत्व में एरनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया और छावनी को लूटकर चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। ये क्रांतिकारी सैनिक रास्ते में अहुआ पहुंचे। पूर्वीय सैनिकों की इस पलटन ने 2 बार, पहली बार अब्बास अली व दूसरी बार अहुआ के ठाकुर के माध्यम से समर्पण करने हेतु संदेश भेजा, बेशर्त कि इन्हें माफी प्रदान की जाए, लेकिन वे असफल रहे। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत क्रांतिकारियों के साथ हो गए तथा उन्हें अपना नेतृत्व प्रदान किया। अशोका के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह और आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह ने भी अपनी सेना लेकर अहुआ पहुंचे और इनसे मिल गए। ठाकुर कुशाल सिंह ने मेवाड़ के सैलुम्बर, कोठारिया, लसानी, रूपनगर और आसिंद के जागीरदारों को भी स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने का आह्वान किया। इन जागीरदारों को भी क्रांतिकारियों से सहानुभूति थी और इन्होंने रसद व धन से उनकी सहायता की। इस समय विद्रोही सेना की संख्या 6000 तक पहुंच गई। जोधपुर की सेना द्वारा क्रांतिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने पर एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने महाराजा की सेना
को द डांसिंग ऑर्डरलाइज ऑफ द रेबल्स कहा था। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, फौजदार राजमहल लोडा व कैप्टन हीथकोट की सेना को अहुआ के निकट पिथौरापाली के नमक स्थान पर 8 सितंबर 1857 ईस्वी को हराया। 9 सितंबर 1857 ईस्वी को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनाड़ सिंह को मार दिया। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गए, लेकिन चैलावा स्थान पर वे भी 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों से पराजित हो गए। इस युद्ध में जोधपुर की पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन भी लॉरेंस के साथ था। मॉक मैसन मारा गया और क्रांतिकारियों ने मैसन का सिर अहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया। जोधपुर लीजन के कुछ क्रांतिकारी 10 अक्टूबर 1857 ईस्वी को अशोका के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर चल पड़े। उन्होंने रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया, परंतु आगे रास्ते में नारनौल में वे ब्रिगेडियर गेराल्ड के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना से 16 नवंबर 1857 ईस्वी को परास्त हो गए और ठाकुर शिवनाथ सिंह वापस अलानिया आ गए तथा उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल थॉमस की अगुवाई में एक विशाल सेना अहुआ भेजी। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को घमासान हुआ। विजय की आशा न पाकर ठाकुर कुशाल सिंह 23 जनवरी 1858 को रात्रि में किले का बार अपने छोटे भाई लांबिया कला के पृथ्वी सिंह को सौंपकर भाग निकला। 24 जनवरी 1858 ईस्वी में दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। किले के मंदिर में प्रतिष्ठापित सुगाली माता की मूर्ति को कर्नल थॉमस उठाकर अजमेर ले गया, जिसे अजमेर म्यूजियम में रखा गया। सुगली माता को राजस्थान में क्रांतिकारियों की देवी कहा जाता है। इस मूर्ति के 10 सिर 54 हाथ हैं। ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के साथ जाकर शरण ली। अंततः उन्होंने 8 अगस्त 1860 के ईस्वी के दिन अंग्रेजों के समक्ष नीमच में आत्मसमर्पण किया। मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक कमीशन ने उनके खिलाफ जांच की। 10 नवंबर 1860 ईस्वी को उन्हें रिहा किया गया। 25 जुलाई 1964 ईस्वी में को ठाकुर कुशाल सिंह का उदयपुर में स्वर्गवास हो गया। कोटा का विद्रोह। राजस्थान में सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कोटा का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कोटा में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष राजकीय सेना तथा आम जन ने किया। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन थे। कोटा में जयदयाल वकील हरदयाल तथा मेहराब खां रिसालदार के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को क्रांति का बिगुल बजा दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन, उसके 2 पुत्रों फ्रैंक बर्टन व आर्थर बर्टन व एक डॉक्टर सैडलर कॉटम की हत्या कर दी गई। क्रांतिकारियों ने बर्टन का सिर धड़ से अलग कर दिया व इसका सारे शहर में खुला प्रदर्शन किया। कोटा के महाराव राम सिंह को उनके महल में नजरबंद किया और कोटा राज्य को तोहफों को अपने कब्जे में कर लिया। धीरे धीरे संपूर्ण कोटा रियासत पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। जनवरी 1858 ईस्वी में करौली की सेना ने आकर कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की नजरबंदी से मुक्त करवाया। मार्च 1858 ईस्वी में मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कोटा की क्रांतिकारी सेना पर आक्रमण किया। 30 मार्च 1858 ईस्वी को कोटा में अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया। जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई। 6 माह तक क्रांतिकारियों के अधीन रहने के बाद कोटा पुनः महाराव को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कोटा में सर्वाधिक भीषण व व्यापक विप्लव हुआ। करौली के महारावल मदनपाल की सेना भी मेजर जनरल रॉबर्ट्स के साथ थी। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महारावल की लिप्तता की जांच हुई। जांच हेतु लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता सिद्ध नहीं हो पाई, परंतु उन्हें इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया और उनकी तोपों की सलामी की संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी गई। अंग्रेजों के विरुद्ध इतना सुनियोजित व सुनियंत्रित संघर्ष राजस्थान में अन्यत्र कहीं नहीं हुआ था जितना कोटा में हुआ था। टोंक रियासत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। टोंक रियासत की स्थापना 1817 ईस्वी में नवाब अमीर खां व तत्कालीन अंग्रेज शासकों के मध्य हुए एक समझौते के जरिए हुई थी। इस रियासत के द्वितीय नवाब वजीरदुल्ला खां के शासनकाल 1834 से 1864 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तांत्या टोपे के सेना सहित वहां आने पर टोंक की क्रांतिकारी उनके साथ हो गए। बनास नदी के किनारे और अमीरगढ़ के किले के निकट विद्रोहियों और नवाब की सेना में भयंकर संघर्ष हुआ। नवाब के दीवान फैजुल्ला खां को पकड़कर विद्रोहियों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। नगर को घेरकर टोंक राज्य पर अपने शासन की घोषणा कर दी, जो लगभग 6 माह तक रहा। अंत में जयपुर के रेजिडेंट ईडन के बड़ी सेना लेकर पहुंचने पर टोंक मुक्त हो सका। टोंक की क्रांति में मीर आलम खां व उनके परिवार ने अग्रणी भूमिका निभाई। धौलपुर में क्रांति। धौलपुर में ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारी सैनिकों ने राव रामचंद्र एवं हीरालाल के नेतृत्व में स्थानीय सैनिकों की सहायता से विद्रोह कर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। दिसंबर 1857 ईस्वी तक धौलपुर का शासक शक्ति व अधिकार विहीन शासक की भांति रहा। 2 माह बाद पटियाला की सेना ने धौलपुर आकर विद्रोह को समाप्त किया। महत्वपूर्ण तथ्य। जयपुर में क्रांति। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्वक संबंध बनाए रखे, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब लियाकत अली खां, मियां उस्मान खां और शाहुदुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराजा को मालूम हो गई, अतः उन्होंने शाहुदुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। बीकानेर का शासक सरदार सिंह राजस्थान के शासकों में एकमात्र शासक था जिसके क्रांतिकारियों के दमन हेतु स्वयं अभियान का नेतृत्व किया। वह राज्य सेना के सैनिक लेकर पंजाब के हांसी, सिरसा और हिसार जिलों में गया। इसने बाडालू नामक स्थान पर क्रांतिकारियों को पराजित किया। महाराजा
कि इन सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेज सरकार ने बीकानेर को टिब्बी परगने के 41 गांव दिए। राजस्थान के शासकों द्वारा अंग्रेजों को दी गई सहायता से बीकानेर संभवतः सबसे आगे था। नोट, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय ने भी अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की, जिसके बदले में अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि एवं कोटपुतली परगना बख्शिश में दिया। तात्या टोपे मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त था। 1857 ईस्वी की क्रांति में वह ग्वालियर का विद्रोही नेता था। तात्या टोपे 22 जून 1858 ईस्वी को अलीपुर में चार्ल्स नेपियर से परास्त होने के बाद राजस्थान के ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा से राजस्थान आए थे। इनके साथ बंदा का नवाब रहीम अली खां भी था। टोपे सर्वप्रथम अगस्त 1858 ईस्वी को भीलवाड़ा आए। वहां 9 अगस्त को उनका कोठारी नदी के तट पर कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ, परंतु उन्हें पीछे हटना पड़ा। 13 अगस्त 1858 ईस्वी को कोठारिया के निकट रूपनगढ़ में जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने पुनः तात्या की सेना को परास्त किया। उसके बाद तात्या टोपे अकोला चित्तौड़ की तरफ चले गए। तात्या की सेना वहां से चित्तौड़ व सिंगोली होती हुई झालावाड़ पहुंची। अक्टूबर-नवंबर 1858 ईस्वी में महाराजा राणा द्वारा भिजवाई गई सेना से केवल गोपाल पलटन ने तात्या की सेना के विरुद्ध युद्ध किया। फिर रेलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे ने महाराणा की इस सेना को परास्त किया। इसी बीच ब्रिगेडियर पार्क अंग्रेजी सेना सहित तात्या का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। तात्या टोपे वहां से छोटा उदयपुर होते हुए पुनः ग्वालियर चले गए। तात्या टोपे दिसंबर 1858 ईस्वी में पुनः मेवाड़ में आए तथा 11 दिसंबर 1858 ईस्वी को उनकी सेना ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। महारावल लक्ष्मण सिंह ने राजधानी छोड़कर जंगलों में शरण ली। वहां से तात्या टोपे प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां मेजर रॉक की सेना ने उन्हें परास्त किया। इसके बाद वे सेलुम्बर यहाँ के ठिकानेदार रावत केसरी सिंह ने उन्हें रसद सामग्री उपलब्ध करवाई। वह बिंडर होते हुए जनवरी 1859 ईस्वी में बंदा के नवाब के साथ टोंक पहुंचे, जहां टोंक के क्रांतिकारी व सैनिक उनके साथ मिल गए। तात्या टोपे की सेना का अमीरगढ़ के किले के निकट बनास नदी के किनारे टोंक के नवाब की सेना से युद्ध हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों की जीत हुई। इसकी सूचना मिलते ही टोंक में मेजर ईडन विशाल सेना के साथ आए, लेकिन क्रांतिकारी टोंक छोड़कर नाथद्वारा की ओर चले गए। तात्या टोपे को नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका की सहायता से नरवर के जंगलों में पकड़ लिया गया और अंततः 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को उन्हें शिवपुरी सिपरी में फांसी दे दी गई। डूंगजी जवाहर जी शेखावाटी में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बैठोट पटौदा सीकर के ठाकुर डूंगर सिंह व उनके भतीजे जवाहर सिंह ने किया। डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। डूंगजी को उनके ससुराल जड़वासा में शराब पिलाकर उनके साले भैरव सिंह ने सोते हुए अंग्रेजों को गिरफ्तार करवा दिया था। अंग्रेजों ने डूंगजी को आगरा के किले में कैद कर दिया था। डूंगजी जवाहर जी इतने वीर पुरुष थे कि फतेहपुर शेखावाटी में आज भी लोग इन्हें लोक देवता के रूप में श्रद्धापूर्वक पूजते हैं। शेखावाटी में भोंपे भी इनकी विरुद्धावली गाते हैं। लोठू लोटिया जाट व करना मीणा शिकर के रिंगस गांव में एक साधारण जाट किसान परिवार ने लोठू लोटिया जी का जन्म 1804 ईस्वी में हुआ था। लोठू जाट स्वयं संवांग रचकर जासूसी करते थे। 1847 ईस्वी में इन्होंने आगरा किले से क्रांतिकारी डूंगजी सहित लगभग 300 क्रांतिकारियों को मुक्त कराया। इन्होंने डूंगजी के साथ नसीराबाद छावनी को लूटा और लूट का माल जनता में बांट दिया। करना मीणा लोटिया जाट का मित्र था। अमरचंद भाटिया यह देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सत्ता द्वारा फांसी पर लटकाए गए प्रथम शख्स थे। इन्हें दूसरा भामाशाह भी कहते हैं। ये राजस्थान के निवासी थे जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे। इन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वे आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सकें। ग्वालियर राज परिवार द्वारा इनके परिवार को नगर सेठ की उपाधि प्रदान की गई। अमरचंद भाटिया को 22 जून 1858 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण राजपूताना के अधिकांश शासकों ने इस समय ब्रिटिश सत्ता के प्रति स्वामी भक्ति दिखाई और स्थानीय शासकों से क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। क्रांतिकारियों में रणनीति व कूटनीति में से दक्ष नेतृत्व का अभाव था। यह क्रांति योजना पर आधारित न होकर भावना पर आधारित थी। क्रांतिकारियों के पास नियोजन, समन्वय, सूझबूझ, अखिल भारतीय दृष्टिकोण तथा धन, रसद, हथियार आदि का अभाव था। क्रांति के तात्कालिक परिणाम यद्यपि सन 1857 ईस्वी की क्रांति असफल रही, लेकिन यह जनमानस में स्वतंत्रता की ललक उत्पन्न करने में अवश्य कारगर सिद्ध हुई। इसने देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में अग्नि प्रज्वलित कर दी। इसके अतिरिक्त इस क्रांति का तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव यह पड़ा कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने 2 अगस्त 1858 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में पारित एक अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर यहाँ पर शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। भारत का प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में यह घोषणा की गई। 1857 की क्रांति के दौरान शामोद के रावल सिर सिंह द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई। नाथूराम खड़गावत द्वारा रचित राजस्थान रोल इन दी स्ट्रगल्स ऑफ 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका कृति का प्रकाशक राजस्थानी ग्रंथागार है। दक्षिण से आए हुए यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने 1857 की क्रांति का आंखों देखा व कानों सुना हाल लिखा, जो मांझा प्रवास नामक मराठी ग्रंथ में है। उसी दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के अवधी भाषा में लिखे संस्मरणों में मिलती है, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम का
नाम से प्रकाशित किया। 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में खिलता हुआ कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया जो विद्रोह में शामिल थी तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक महाराजा तख्त सिंह था। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां कितनी थी? 6। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? अमरचंद भाटिया। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया? जयदयाल और मेहराब खां ने। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में। राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? कोटा में। स्थान जहां अहुआ ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया वह था उदयपुर। राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ? नसीराबाद 28 मई 1857 ईस्वी में। नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? मोहम्मद अली बेग ने। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? नसीराबाद। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? सरदार सिंह बीकानेर। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंस एजेंट कौन था? कैप्टन शावर्स। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? डॉक्टर सैडलर कॉटम व मेजर बर्टन। वह स्थान जहां अहुआ ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था उदयपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों को सहयोग। जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में अहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। अनार सिंह को। 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया? बिथोड़ा। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? कुशाल राज सिंह भी। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र कहां पर मारे गए? कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? जयदयाल व मेहराब खां। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? करौली। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था महाराव राम सिंह द्वितीय।